हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे स्पाइस प्लस बी का जो फॉर्म है नेम अप्रूवल के बाद भरा जाता है। जिन लोगों ने भी नेम अप्रूवल का वीडियो नहीं देखा है वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। नेम अप्रूवल के बाद स्पाइस प्लस बी का फॉर्म भरा जाता है एमसीए के साइट पे, जो आज हम लोग सीखेंगे कि वो कैसे भरा जाता है। ठीक है, जो भी इस चैनल पे नए हो वो इस चैनल के बेल आइकन को जाकर दबा दें ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एमसीए के साइट पे जाएंगे और एमसीए टाइप करेंगे तो ये हमारा इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। फिर हम लोग एमसीए पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जिन लोगों के पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड है तो यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद हम लोग के पास ऐसा पेज खुल के आ जाता है। तो ऑलरेडी अगर जिनका न्यू एप्लीकेशन है, जिन्होंने नाम अपना अप्रूव नहीं किया है तो यहाँ पर अप्रूव कर सकते हैं न्यू एप्लीकेशन में, और जिन लोगों ने अपना नाम अप्रूव कर चुके हैं तो वह एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं सोनम चेत्री टेक्सटाइल ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, जो किसी क्लाइंट का है। तो मैं आज इसको भर के आपको दिखाता हूँ स्पाइस बी का फॉर्म। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। तो स्पाइस जो पार्ट ए है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है नेम अप्रूवल। अब स्पाइस बी जो ऑलरेडी मैंने भर चुका है क्लाइंट का, लेकिन मैं आज आपको इसको दोबारा फिल करके दिखाऊंगा। तो चलिए इसको भरा जाए। तो ये हमारा स्पाइस बी का फॉर्म खुलकर ऐसा आया है। तो जैसे ही अब स्पाइस प्लस बी के एसआरएन नंबर पे क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज आपको खुल के आ जाएगा। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है वेदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज एंटरचेंज, तो इसमें हम लोग नो करेंगे। और एक कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ये ऑटोमेटिकली जब भी आप 1% कंपनी में नेम अप्रूवल किया होगा तो उसके अनुसार यह ऑटोमेटिकली चूज कर लेगा। उसके बाद आता है हमारा ऑथोराइज कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल में आप या तो आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं या 1 लाख से भी स्टार्ट कर, जितना आपका ऑथोराइज कैपिटल हो उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ शेयर मांगा है तो मैंने 10,000 नंबर ऑफ शेयर यहाँ फिल कर दिया है। आप अगर ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रख सकते हैं तो 10 लाख भी रखें, लेकिन अपने स्टेट के अनुसार जितना भी स्टम्प ड्यूटी है, ठीक है, तो आप उसको पहले चेक कर लें कि स्टम्प ड्यूटी के अनुसार जो भी ऑथराइज कैपिटल आप लोग रखते हैं, जितना अमाउंट इसमें आप डालेंगे ऑथराइज कैपिटल के अनुसार, तो उसका स्टम्प ड्यूटी कितना लगेगा। ठीक है, वो आप चेक कर लें। तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर 10,000 रखा है और एक शेयर का दाम 10 रुपया है। ठीक है, तो टोटल हमारा अमाउंट हो जाए 1 लाख। तो यहाँ टोटल जैसे ही आप यहाँ फिल करिएगा, जैसे ही आप इसको भरिएगा तो ये आपका 1 लाख ऑथराइज कैपिटल हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल पेडअप कैपिटल, कितना आपने सब्सक्राइब किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ शेयर जिस क्लाइंट का है नंबर ऑफ शेयर 5,000 ये सब्सक्राइब किया है, और नॉमिनल अमाउंट जो है 10 रुपये के हिसाब से 50,000 सब्सक्राइब्ड है। तो जितना भी अमाउंट यहाँ पर आप सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, तो उसी के अनुसार जब भी आप करेंट अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है, तो उतना ही अमाउंट आपको करेंट अकाउंट में डालना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आप या तो सब्सक्राइब 2 शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, 1 शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना करिए, इतना करना होता है कि जितना आप करेंट अकाउंट में डाल सके पैसा। मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी पैसा है तो आप कोई दिक्कत नहीं। किसी के पास क्या होता है कि पैसा होता नहीं है, उनके पास 1 लाख रुपया ही है, तो वो लोग 1 लाख से ही सब्सक्राइब कैपिटल लेकर या सब्सक्राइब कैपिटल चूज करके वो 1 लाख करेंट अकाउंट में डालते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे जितने वीडियो इससे रिलेटेड बना हुआ है उसमें इससे रिलेटेड नहीं बताया गया है कि आप अगर सब्सक्राइब कैपिटल अगर लेते हैं, अगर यहाँ 1 लाख हमारा ऑथोराइज्ड है, ठीक है, अगर इस ऑथोराइज को हम लोग 10 लाख कर देते हैं, ठीक है, और अगर हम 5 लाख सब्सक्राइब्ड कैपिटल को चूज करते हैं, ठीक है, यहाँ भर देते हैं, तो आपको
कंपनी इनकॉर्पोरेशन होने के बाद जब आप जीएसटी वगैरह और करेंट अकाउंट बना लेते हैं तो आपको एक समय दिया जाता है, उस समय लिमिट में आपको करेंट अकाउंट में इतना डिपॉजिट करना होगा, नहीं तो आपको पेनल्टी लगेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग यहाँ सब्सक्राइब कैपिटल 5000 शेयर और प्रत्येक शेयर का दाम 10 रुपये डाल के 50,000 शेयर हमने सब्सक्राइब कर लिया। नेक्स्ट आता है एड्रेस। तो आप लोग जिस स्टेट के हैं, जिस सिटी के हैं, तो वहाँ पर आप एड्रेस भर दें। तो पहला है एड्रेस हो गया, स्टेट आपका हो गया उत्तर प्रदेश, पिन कोड हो गया गाजियाबाद का, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हो गया गाजियाबाद, और आपका जो स्टडी कोड है, ठीक है, तो गाजियाबाद का जो स्टडी कोड है वो आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा। अगर नहीं होता है तो इसको हटा दीजिए और आपका फ़ोन नंबर जो है, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो जो जो स्टार है उसको आपको भरना कंपलसरी है। ठीक है, फैक्स है तो फैक्स, अगर आप फैक्स नंबर है तो ठीक है, क्योंकि आजकल फैक्स का ज़माना नहीं चलता, फैक्स नंबर उपलब्ध नहीं है। फिर आ जाता है ईमेल आईडी ऑफ द कंपनी। जो भी आपका ईमेल आईडी कंपनी का है वो आप भरिएगा। इस तो यहाँ पर जो भी कंपनी का नाम है आप उससे रिलेटेड ईमेल आईडी बना लीजिएगा और वह यहाँ पर क्या करना है, भरना है। ठीक है, उसके बाद पूछा जा रहा है कि वेदर द एड्रेस ऑफ द कोरस्पॉन्डेंस इज एड्रेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। तो अगर आपका जो कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस है यानी जहाँ करेंट एड्रेस है और आपका ऑफिस जो है कंपनी रजिस्टर वो सेम है तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो करिएगा। अगर आपका रेंटेड है, मान लिया घर जो है नोएडा में है, ठीक है, और आपका जो कंपनी जो रजिस्टर करेगा ऑफिस वगैरह वो आपके दूसरे जगह पे, ठीक है, तो आपको नो यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन आपका घर और आपका ऑफिस का जो सेम एड्रेस है, ठीक है, अगर सेम है तो यहाँ पर यस करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर नो करते हैं तो क्या आता है, तो नो करने पे क्या होगा, आपको आगे चल के रेंट एग्रीमेंट वगैरह साइट पे अपलोड करना होगा। ठीक है, तो जो इस क्लाइंट का है वो एड्रेस और ऑफिस एड्रेस सेम है, इस चलते हम लोगों ने मैंने इसको यस किया है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा नेम ऑफ द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार कंपनी इन विच प्रपोज कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड, यानी जो आपका आरओसी है किस स्टेट में है, तो ये कंपनी उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, इस चलते यहाँ पर आरओसी क्या होगा, उत्तर प्रदेश का होगा। इसके बाद हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद उसके बाद आता है नेक्स्ट पेज, ऐसा खुल के आता है। उसके बाद आता है सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर डिटेल्स, यानी 1% कंपनी में सब्सक्राइबर कौन होता है, जो फर्स्ट सब्सक्राइबर होता है, जो संभाले जिसने कंपनी खोला है वही 1% कंपनी का मालिक होता है और वही डायरेक्टर होता है। तो 1% कंपनी में मैक्सिमम हम लोग 15 डायरेक्टर रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिस क्लाइंट का हमने यह कंपनी खोला है वो मात्र एक ही है, इसलिए उनके पास कोई अदर डायरेक्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने एक ही डायरेक्टर रखा है जो खुद की खुद है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है हैविंग वैलिड डीन और नॉट हैविंग वैलिड डीन। तो जो भी नया 1% कंपनी खोलता है, ठीक है, तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, डीन का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो या तो आप डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं एमसीए की साइट पे, या आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, सर्टिफिकेट आएगा एमसीए से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा, जब भी आप कंपनी रजिस्टर कर लीजिएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट भेजा जाएगा, उसमें आपको डीन वगैरह दे दिया जाएगा। तो अभी जब भी 1% कंपनी आप खोलते हैं तो यहाँ पर आपके पास डीन उपलब्ध नहीं है, तो आप यहाँ हैविंग वैलिड डीन पर 0 कर दीजिएगा ताकि आपके पास उपलब्ध नहीं है, और नॉट हैविंग डीन पे 1 क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास फर्स्ट सब्सक्राइबर है तो फर्स्ट सब्सक्राइबर एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर। तो नॉन इंडिविजुअल का मतलब होता है कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं। ठीक है, नॉन इंडिविजुअल लोग को क्या बोला जाता है, प्रोफेशनल लोग को बोला जाता है। इंडिविजुअल लोग बोला जाता है जैसे हम लोग, आप लोग, कोई भी इंडिविजुअल जो 1% कंपनी खोल सकता है। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल है वो लोग नॉन इंडिविजुअल में आता है। तो अगर आपके पास नॉन इंडिविजुअल है तो यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट हमारा नंबर ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर, यानी जो हमारा इंडिविजुअल है वो फर्स्ट सब्सक्राइबर कितना है, तो हैविंग वैलिड डीन में नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, नॉट हैविंग वैलिड डीन में 1 होगा, क्योंकि फर्स्ट सब्सक्राइबर 1% कंपनी में सिर्फ एक ही हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर हु इज आर नॉट सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर एज मेंशन इन द एबव रो नंबर 3, यानी
फोर्थ हमारा जो पॉइंट है वहाँ बोला गया है कि कितना डायरेक्टर होगा। तो सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर, यानी जो 1% कंपनी का जो एक्चुअल सब्सक्राइबर है वह तो डायरेक्टर हो ही सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश कुमार है, ठीक है, तो प्रकाश कुमार तो इस कंपनी का ऑनर है, सब्सक्राइबर है, ठीक है, तो वो डायरेक्टर तो हो सकता है। लेकिन अदरवाइज अगर जो नॉन सब्सक्राइबर यानी आर नॉट सब्सक्राइबर, उसको भी अगर डायरेक्टर बनाना है तो आप अपने फ्रेंड्स को डायरेक्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जितना डायरेक्टर बनाते हैं तो यहाँ पर नंबर आप डाल सकते हैं, ठीक है। आगे चल के आपको डायरेक्टर के डिटेल्स वगैरह यानी पैन कार्ड और आधार कार्ड की ज़रूरत होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह सिर्फ ओनली वन सब्सक्राइबर और डायरेक्टर सिर्फ एक ही है, इसलिए मैंने एक ही फिल किया है। आपने भी अगर ऐसा होगा तो एक ही फिल करिएगा। नेक्स्ट पे चलते 7 कंटिन्यू करने के बाद यहाँ था सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर डिटेल्स। तो इसको क्लिक करते हैं ऐड पर कितना है, तो यहाँ पर एक ही सब्सक्राइबर है, तो यहाँ पर हमने उसका नाम रख दिया प्रकाश कुमार, ठीक है। फादर नेम डाल दिया गया है, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेशनलिटी हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ या तो यूपी डाल सकते हैं या तो गाजियाबाद डाल सकते हैं, या किसी भी स्टेट में आपका बर्थ हुआ है या किसी भी सिटी में बर्थ हुआ तो आप सिर्फ सिटी का नाम भी यहाँ डाल सकते हैं। नेक्स्ट है वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप इंडिया के सिटीजन है तो यस करें, नो है तो नो करें। वेदर रेसिडेंस इन इंडिया यस। ऑक्यूपेशन टाइप यानी डायरेक्टर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड डाल सकते हैं, प्रोफेशनल डाल सकते हैं, होम मेकर डाल सकते हैं, स्टूडेंट डाल सकते हैं और सर्विसमैन डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट डाल दिया है। फिर एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन टीचिंग हो गया, यहाँ पर 3 ऑप्शन आता है, गवर्नमेंट, टीचिंग एंड अदर। तो आप जो भी है, अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट डालें, टीचिंग है तो टीचिंग डालें और अदर है तो अदर में डालें, ठीक है। तो मैंने यहाँ टीचिंग डाला है। फिर आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में होता क्या है कि आप जो डायरेक्टर है वो कितना तक पढ़ा हुआ है, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, प्रोफेशनल है, ठीक है, डॉक्टरेट है, डिप्लोमा है, ये अदर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आता है वेरीफाइड डिटेल। तो आपके पास अगर पासपोर्ट है तो वेरीफाइड करें, अगर पैन कार्ड है तो वेरीफाइड करें। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टर का पैन कार्ड डाल दिया है। तो इससे क्या होगा, आपका जो डायरेक्टर का नाम है, जो फर्स्ट सब्सक्राइबर है उसका नाम वेरीफाइड हो जाएगा। अगर आपने नाम गलत डाला है तो ये पैन नंबर डालने पे वो गलत बताएगा, ठीक है। तो आप सही पैन कार्ड का नंबर डालिएगा। फिर आ जाता है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या है, तो डेजिग्नेशन क्या है, आप डायरेक्टर हैं, सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर है। अगर 1% कंपनी में एक ही सब्सक्राइबर है तो एक ही सब्सक्राइबर होता ही है तो वही डायरेक्टर होता है, ठीक है। कैटेगरी डाल दीजिएगा, प्रमोटर होता है। और वेदर चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो यहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब आ गया ईमेल आईडी ऑफ डायरेक्टर। तो जो भी ईमेल आईडी ऑफ डायरेक्टर का है वो आप डाल सकते हैं, या कंपनी का नाम, कंपनी के नाम से रिलेटेड जो भी ईमेल आईडी वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे एड्रेस हो गया, एड्रेस आप लोग खुद से भर लीजिएगा, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आप लोग एड्रेस फिल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आता है मोबाइल नंबर, या तो मोबाइल नंबर डालें या तो स्टडी कोड भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है अगर आपका प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस परमानेंट एड्रेस से सेम है तो यस कर दे। तो मैंने यस कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली सारा एड्रेस फिल हो गया है। एक चीज़ और यहाँ मांगता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट द प्रेजेंट एड्रेस, यानी आप जिस स्टेट से या जिस सिटी से बिलोंग करते हैं आप कितने साल तक स्टे किए हैं, ठीक है। अगर 1 साल से कम स्टे करते हैं तो आपको डेटा देना पड़ेगा, ब्यौरा देना पड़ेगा आप कहाँ पर थे। अगर आप 1 साल से ज़्यादा है तो मैंने यहाँ 27 साल भर दिया है, इसलिए मेरे से डाटा नहीं मांग रहा है, ठीक है। अगर आप 1 साल से कम भरते हैं तो आपको वो डेटा देना पड़ेगा। अब आता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में 3 चीज़ आता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एंड वोटर आई डी कार्ड। तो आप तीनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। और रेसिडेंशियल प्रूफ में 4 चीज़ आता है, बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल और मोबाइल बिल। तो मैंने यहाँ बैंक स्टेटमेंट डाल दिया, आप इसमें से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट आता है काइंड ऑफ शेयर सब्सक्राइब, यानी आपने कितना शेयर सब्सक्राइब किया है। तो मैंने 5 शेयर सब्सक्राइब किया था और टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब कितना था, 50,000 था, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर सब्सक्राइब नहीं किया था। नंबर ऑफ एंटिटीज इन विच डायरेक्टर हैव इंटरेस्ट। तो अभी तो एक भी एंटिटी नहीं खुला है, फर्स्ट एंटिटी है, तो खुलने के बाद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 0 फिल करते हैं। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और सेव और कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आता है नॉमिनेशन, यानी
जब 1% कंपनी होता है तो उसका एक ही सब्सक्राइबर, एक ही डायरेक्टर होता है। तो यहाँ पर एक सुविधा दिया गया है कि अगर आप अनेबल हैं, ठीक है, अगर आप कुछ दिन बाद अगर कंपनी आप खोल लेते हैं, कुछ समय बाद अगर आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या आप अनेबल हो जाते हैं डिसीजन लेने में, तो आप एक नॉमिनी बना सकते हैं कि आपके मरने के बाद या आपके डिसीजन ना लेने की क्षमता के बाद अगर उसका कोई मालिक होना चाहेगा या मालिक बनेगा तो आपका नॉमिनी होगा, ठीक है। नॉमिनी इस चलते दिया जाता है ताकि मान लीजिए कि कोई इंसान है, उसके 3 बच्चे हैं, ठीक है, तो अगर आप नॉमिनी नहीं देते हैं तो अगर आपके मरने के बाद, ठीक है, तीनों बेटे में क्या होगा, लड़ाई होगा कि मेरी कंपनी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1% कंपनी में नॉमिनी का एक रूल लाया ताकि आप जिसको लगे अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, ठीक है, अपने माता पिता को, किसी को भी एक नॉमिनी बना सकते हैं। तो नॉमिनी के लिए क्या होना चाहिए, एक आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो नॉमिनी आप बना सकते हैं और नॉमिनी टाइम टू टाइम आप बदल भी सकते हैं। लगा कि नॉमिनी हमको बदलना है तो आगे चल के आप नॉमिनी को बदल भी सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले नॉमिनेशन में क्या होता है, आई मान लीजिए जो फर्स्ट सब्सक्राइबर, फर्स्ट डायरेक्टर है तो प्रकाश कुमार, ये हो गया कंपनी नेम, सोनम छेत्री टेक्सटाइल ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। नॉमिनी हो गया प्रमिला कुमारी गुप्ता, ठीक है। और अगर नॉमिनी के पास, ठीक है, अगर डीन पहले से उपलब्ध है तो यहाँ पर अगर डीन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डालते हैं तो यह ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही भर लेंगे। तो नॉमिनी का फर्स्ट नाम हो गया, सेकंड नाम हो गया और थर्ड नाम हो गया, यानी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सन नेम। फादर नेम हो जाएगा, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे और ये हमारा पैन कार्ड हो गया। पैन कार्ड से रिलेटेड ही आप लोग नाम फिल करिएगा। अगर पैन कार्ड से रिलेटेड अगर नाम फिल नहीं होगा तो यह रॉन्ग एरर बताएगा, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ हो गया यूपी, ठीक है, ठीक है। एड्रेस डाल दें, नॉमिनी का एड्रेस डाल दें, परमानेंट एड्रेस डाल दें, ठीक है। स्टेट डाल दें उत्तर प्रदेश, पिन कोड डाल दिया और कंट्री जो भी है, मोबाइल नंबर डाल दें, ठीक है। और एक नॉमिनी का ईमेल आईडी आप डाल दें, ठीक है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस से सेम है तो एज इट कर दें तो आपका ले लेगा। और नॉमिनी का कितने साल तक रहा है, ठीक है, कितने साल तक रहा है, ये रही है, जो भी है वो यहाँ पर डाल दें तो ले लेगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और रेजिडेंशियल एड्रेस, तो यहाँ भी वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, और यहाँ बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास है तो आप डाल दें, जो भी इसमें से है आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं भी है तो वोटर आईडी कार्ड आप लोग क्लिक कर सकते हैं और इसके बदले में आप लोग आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है, इसको फिल करिएगा, ठीक है। तो वेदर स्टम्प ड्यूटी इज नॉट पेड इलेक्ट्रॉनिक थ्रू MCA, तो आपको अगर स्टम्प ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पे करना है तो यस क्लिक करें, अगर नो करना है तो आप फिजिकली यानी नेफ्ट के द्वारा, बैंक के थ्रू, आप चालान के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा होगा आप इलेक्ट्रॉनिक थ्रू यानी डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग थ्रू अगर पेमेंट करते हैं तो अच्छा होगा। तो उत्तर प्रदेश का अगर आप 1 लाख ऑथोराइज कैपिटल रखते हैं, ठीक है, तो आपका कितना स्टम्प ड्यूटी लगता है उत्तर प्रदेश का, मात्र आपको 1010 रुपया लगता है, ठीक है। फॉर्म का 10 रुपया और MOA का यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का 500 और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का 500 लगता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर 0 डाल दें, यहाँ पे 0 डाल दें कि आपने पेमेंट नहीं किया है और उसके बाद आप लोग सेव एंड कंटिन्यू कर आगे चल जाए। अब आता है नेक्स्ट आता है आपका पैन और टैन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर पैन और टैन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भरना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है पैन का। तो अगर आप यूपी का गाजियाबाद का अगर AO कोड ढूंढते हैं तो देखिए आप सीधे AO सर्च करिएगा, ठीक है, तो ऐसा ही एक पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसमें से चूज करके, ठीक है, डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड और AO नंबर। तो यहाँ पर यही मांगा जा रहा है, एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड और AO नंबर।
तो इसमें से जो भी आपका है, ठीक है, जो भी आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी के किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे ही आप सिटी का नाम और ईओ कोड टाइप करके, ठीक है, आप ऐसा NSDL के साइट पर निकाल सकते हैं। और एक दूसरा भी उपाय है, अगर आपके पास पैन कार्ड उपलब्ध है तो NSDL पे जाइए, ठीक है, और वहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डाल के, एक मोबाइल नंबर डाल के आप लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक करिएगा तो NSDL पे आप अपने पैन कार्ड से रिलेटेड आपका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है टैन कोड, ठीक है। तो टैन कोड भी आप उसी तरह सर्च करिएगा। मान लीजिए कि नोएडा सिटी है या गाजियाबाद सिटी है तो गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद टाइप करके, गाजियाबाद टैन टाइप करके आप लोग सर्च करिएगा तो ऐसा आपका इन्फॉर्मेशन क्लिक करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपका है दोनों में से कोई एक चूज कर लीजिएगा और चूज करके आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है सोर्स ऑफ इनकम। तो सोर्स ऑफ इनकम में क्या होता है कि आप जो बिजनेस स्टार्ट किया, टेक्सटाइल का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो उसमें किस चीज़ से इनकम आएगा? कैपिटल गेन से आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आएगा, या नो इनकम। तो अभी तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं, तो अभी तो इनकम नहीं आएगा, आगे चल के तो आएगा। आगे चल के जब बिजनेस करेंगे, हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे क्लॉथ को, उसको बेचेंगे तो कुछ तो इनकम आएगा। तो उसके लिए इस पांचों में से किस पर क्लिक करें? तो कैपिटल गेन हम लोग 1 by 1 समझते हैं। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, एक्चुअल हमारा बिजनेस किससे रिलेटेड है? मैन्युफैक्चरिंग से। तो किससे रिलेटेड होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया है। कैपिटल गेन में क्या होता है? कैपिटल गेन में होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अगर हम लैंड वगैरह या बिल्डिंग वगैरह बेचते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस होता है, तो वो हमारा कैपिटल गेन के तहत आता है। थर्ड हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हम अपनी बिल्डिंग को रेंट पे लगाते हैं, रेंटेड हाउस को अगर रेंट पे लगाते हैं, तो हमारा रेंट से रिलेटेड इनकम हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारा क्लिक नहीं होगा, ठीक है। इस पर भी हम लोग इसको भी, ये भी मेरा इनकम सोर्स नहीं होगा। अब फोर्थ नंबर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यानी जो भी इनकम इन तीनों में से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है, और सैलरी से रिलेटेड नहीं होता, तो वो सारा चीज़ अदर सोर्स में चल जाता है। जैसे आप MPL वगैरह खेलते हैं, ठीक है, बल्लेबाजी वगैरह खेलते हैं, तो वो लोग अदर सोर्सेज में आता है। हॉर्स राइडिंग हो गया, जुआ हो गया, तो ये लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। और नो इनकम तो जब भी आप मान लीजिए कि इस पर तो क्लिक कर ही नहीं पाएंगे आप, क्योंकि जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो इनकम तो आएगा ना, आज नहीं तो कल आएगा, तो आएगा तो इसलिए यहाँ पर एक किससे रिलेटेड होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन होगा, ठीक है। और इसका एक बिजनेस प्रोफेशन कोड होता है जो 02 होता है, ठीक है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि बिजनेस प्रोफेशन का कोड कितना है, तो 02 होता है, ठीक है। इसको आप भरकर और इसको 7 कंटिन्यू कर दें। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको अपलोड करना होता है। तो फर्स्ट और सेकंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फिलअप नहीं करना, क्योंकि इसका आगे चल के इसका फॉर्म आएगा जो आपको भरना है, ठीक है। तो इसके लिए इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, इसको आपको पर्सनली सेपरेट फॉर्म भरना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल। अगर जो कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल, ठीक है, जो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका खुद का रोड पे अगर ऑफिस है, ठीक है, अगर अपने घर को ही ऑफिस के रूप में अगर रजिस्टर किया, ठीक है, तो अगर आपके खुद के नाम पर अगर बिजली बिल है तो आप सबमिट कर लें। अगर पिताजी के नाम पर तो वो भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका जो ऑफिस है वो खुद का नहीं हो, रेंटेड है, तो जो भी ऑनर का है, ठीक है, उससे आप लोग यूटिलिटी बिल लेकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कॉन्सेंट ऑफ नॉमिनी, यानी जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया है, ठीक है, उसका एक फॉर्म होता है जो MCA के साइट पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करके आप लोग उस पर फिजिकली साइन कराकर नॉमिनी को बताकर, ठीक, कॉन्सेंट मतलब सहमति के द्वारा नॉमिनी को बताकर उसे साइन कराकर फिजिकली आप स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दें, जैसे मैंने अपलोड कर दिया है। 10th नंबर पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ सब्सक्राइबर, यानी जो 1% कंपनी का जो ऑनर है, जो फर्स्ट सब्सक्राइबर है, जो फर्स्ट डायरेक्टर है, उसका हम लोग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और रेसिडेंशियल एड्रेस को
स्कैन करके एक ही साथ, ठीक है, अलग अलग नहीं, एक ही साथ, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, बैंक का जो ऊपर वाला कवर का जो एड्रेस होता है वो हो गया, उस पर स्कैन करके एक ही साथ इस पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। फिर 11 नंबर पर हो गया प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ नॉमिनी। जिस तरह हमने फर्स्ट सब्सक्राइबर का हमने किया था उसी तरह हम लोग नॉमिनी का भी पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक का जो ऊपर वाला जो एड्रेस होता है फ्रंट का, उसको हम लोग एक ही साथ यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। फिर क्या होता है 12 नंबर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ अप्लीकेंट 1, यानी अप्लीकेंट 1 सब्सक्राइबर को ही अप्लीकेंट 1 कहा जाता है, जो बिजनेस का ऑनर होता है, 1% कंपनी का जो ऑनर है। सेम टू सेम सब्सक्राइबर का ही डॉक्यूमेंट इसमें भी अपलोड कर देंगे, क्योंकि दोनों एक ही है, ठीक है। उसके बाद होता है ऑप्शनल अटैचमेंट। ऑप्शनल अटैचमेंट में क्या होता है कि अगर आपके पिताजी का खुद का घर है, ठीक है, या आपके खुद का है तो कोई दिक्कत नहीं। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रीमाइसेस, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अगर आपके पिताजी का है तो आपको एक एनओसी का फॉर्मेट होता है, ठीक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो उस पर क्या करें, पिताजी का साइन कराकर और यूटिलिटी बिल को अटैच करके यहाँ पे आप अपलोड कर दें, ठीक है। अगर आपका रेंटेड है तो एग्रीमेंट बनाकर, ठीक है, रेंटेड एग्रीमेंट बनाकर और बिजली बिल अटैच करके यहाँ पे अपलोड कर दें, ठीक है। तो उसी को हम लोग एनओसी करते हैं। सारा चीज़ अपलोड होने के बाद उसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आप 1 बाय 1 सारा चीज़ को पढ़ लें, ठीक है। ऐसे तो सारा पे टिक आउट होगा, और यहाँ पर जो भी डायरेक्टर है, ठीक है, जो भी डायरेक्टर है उसका नाम आप लोग राइट ऑन कर दें, ठीक है। और उसके बाद सारा चीज़ आप लोग 1 बाय 1 करके हिंदी में, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती हो या थोड़ी आती हो तो आप लोग इसको गूगल ट्रांसलेट पर जाकर कॉपी करके पेस्ट करके उसको 1 बाय 1 पढ़ ले, समझ ले अच्छी तरह, और उसके बाद क्लिक करें, ठीक है। इंडिया में एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, ऐसे ही टिक आउट कर देते हैं। लेकिन मैं बस इतना करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर थोड़ी सी इंग्लिश जिन लोगों को नहीं आती है तो आप लोग थोड़ा सा इसमें टेक्निकल यूज करें, कॉपी करें और पेस्ट करें गूगल ट्रांसलेट में, और उसको अच्छे से रीड आउट कर लें, उसके बाद टिक आउट करें। ऐसे तो सारा चीज़ टिक आउट होता है, मैंने ऑलरेडी पढ़ चुका है। फिर उसके बाद आता है जो हमारे सर्टिफिकेट को ऑथोराइज करता है, ऑथोराइज पर्सन। तो कौन कौन ऑथोराइज पर्सन कर सकता है, तो चार्टेड अकाउंटेंट कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट और एडवोकेट, ठीक है। तो वे वही लोग कर सकते हैं जो इसके बारे में नॉलेज हो। तो चार्टेड अकाउंटेंट, सीएमए, सीएस और एडवोकेट, तो ये लोग ऑथराइज पर्सन हैं जिनको आपको जाकर, अगर आप खुद से कंपनी बना रहे हैं तो आपको साइन कराना होगा, ठीक है, डिजिटली साइन कराना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक सीएमए का नाम लिख दिया, और उसके बाद वो क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, उसका एक मेंबरशिप नंबर होता है जहाँ पे मैंने डाल दिया है, ठीक है। और ये जो डीन नंबर है वो डायरेक्टर का डीन है, ठीक है। ये जो डायरेक्टर का पैन नंबर है, ठीक है, आप डायरेक्टर का पैन नंबर यहाँ डाल दें, ठीक है। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ आ जाएगा आपका सीए का नाम, सीएमए का नाम, एडवोकेट है तो एडवोकेट का नाम, ठीक है। और यहाँ पर एड्रेस आप लोग लिखते हैं। एड्रेस लिखने के बाद, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एसोसिएट एंड फेलो आएगा, तो जिस भी सीए, सीएमए, सीएस या एडवोकेट के पास चाहिएगा तो सारा डिटेल उससे पहले ले लीजिएगा। लेने के बाद आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग प्री स्क्रूटनी पे क्लिक करिएगा। अगर कुछ भी गलत होगा, ठीक है, तो यहाँ पर एरर बता देगा। लेकिन अगर आपने सही फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, तो यहाँ पर सक्सेसफुली प्रोसीड पे दे दे। उसके बाद आप लोग सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद थोड़ा सा समय लेगा, क्योंकि थोड़ा सा MCA साइट थोड़ा समय लेता है सबमिट होने के लिए। उसके बाद आपको, तो आपका देखिए यहाँ पर हमारा स्पाइस पार्ट बी हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, तो हमारा सबमिट हो गया है। तो आप लोग इसको ओके पे क्लिक कर लें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग स्पाइस प्लस बी का जो फॉर्म है कैसे सबमिट किया, आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर जिन लोगों को भी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपको लगता है कि कोई भी अभी भी कोई प्रॉब्लम छूट गया है, आपको कोई मन में डाउट आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मैं उसका जो भी प्रॉब्लम है उसका मैं आंसर कर दूंगा।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग MOA और AO पे बनाएंगे, जो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हो वो बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है।